अब देखिए, आज सुबह सुबह महोदय हम सपना देखे महोदय कि एक अर्थी जा रहा है, 4 लोग कंधा लगाए, आगे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बगल में उनके छोटे भाई बसंत जी हैं, उनके पीछे मिथिलेश ठाकुर है और उनके बगल में चंपई दादा है। 4 लोग कंधा दिए हैं। क्या हो गया, किसका घटना हो गया? भोर का सपना था महोदय, हम सोचे सच तो नहीं हो जाएगा, और ऊपर देखे कफन के नीचे कांग्रेस लेटा हुआ था। कांग्रेस को लेकर के श्मशान घाट के तरफ जा रहे थे महोदय। लोगों ने बस को देखा हो, बस में एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और एक खलासी होता है। हेमंत सोरेन जी बस के ड्राइवर के रूप में है, कांग्रेस पैसा तसीलने वाला कंडक्टर के रूप में है और राष्ट्रीय जनता दल भिसिल बजाने वाला खलासी के रूप में है। ये बस चला रहे, ये सरकार नहीं चला रहे मोदी। आप छूप करके बोलते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, और हम लोग छाती ठोक करके बोलते हैं जय श्री राम के नाम पर दे दो। ये छाती ठोक करके भारतीय जनता पार्टी बोलती है। सरकार के सामने हम खड़ा होकर के बोलते हैं, आज तक झारखंड बिहार एकीकृत बिहार में सबसे डरपोक कोई सरकार है तो हिम्मत की सरकार, हेमंत की सरकार है। पूछिए कैसे कह रहा हूं महोदय? इसलिए कि एक लिफाफा आया और ये अपने लोगों को फ्लाइट में लेकर के रायपुर भाग गए। इससे ज्यादा डरपोक का प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता महोदय। यह आज तक के सबसे बड़ा डरपोक सरकार है। ये सरकार का नाम बदल करके 60-40 का सरकार रख देना चाहिए। जेएमएम का संख्या 60, कांग्रेस का संख्या 40, 60-40। कांग्रेस के विधायक ने कहा, अंबा प्रसाद ने, कि वसूली भी झारखंड में हो रहा है 60-40 के रेशियो में। कांग्रेस और जेएमएम के संख्या भी 60-40 और वसूली भी 60-40 महोदय। और तो और महोदय, इन्होंने नियोजन नीति भी जो लाने वाले हैं ये 60-40 के आधार पर लाने वाले हैं। 1932 के खतियान के बात करने वाले लोग क्या 60-40 के आधार पर जो नियोजन नीति बना रहे हैं, जो रघुवर दास जी ने 1985 बनाया था कट ऑफ डेट, उसको भी हटा करके आप 2023 का कट ऑफ डेट लागू कर रहे हैं 40% लोगों के लिए। यह झारखंड के लिए शर्मसार करने वाला नियोजन नीति अगर आप लाएंगे तो झारखंड में आग लग जाएगा। झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ के युवा को बर्बाद होने से उनके भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। यह जो बजट, अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है, उसको वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन चाचा है हम लोगों के, वित्त मंत्री भी हैं। अब चाचा कटोरा उनको कौन पकड़ा दिया हमको पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस और जेएमएम को अल्लाह के नाम पर वोट दे दो और अल्लाह के नाम पर सदन में आकर के पैसा दे दो। ये अल्लाह के नाम पर बराबर मांगते रहते हैं। अल्लाह के नाम पर वोट मांग करके सरकार बना लिए, और जो जो वादा इन्होंने किया था, अल्लाह को सौगंध मान करके जो जो वादा इन्होंने किया था महोदय, एक भी वादा कोई सरकार ने 3 साल के दरमियान पूरा करने का काम नहीं किया महोदय। इसलिए मैं यह बात को कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुपूरक के एक भी पैसा के मांगने का हकदार नहीं है। 4 पॉइंट हम देंगे महोदय। यह सरकार औचित्यहीन सरकार है, फिर इसका डिफिनेशन हम बाद में देंगे महोदय। यह सरकार डरपोक सरकार है। यह सरकार बेमेल गठजोड़ का सरकार है, और यह सरकार सरकार की तरह नहीं बस की तरह चल रही है। ये 4 विषय है महोदय। अब औचित्यहीन सरकार क्यों है महोदय? इसलिए कि सरकार के मंत्रिमंडल पर सरकार के मंत्री का भी विश्वास नहीं है। अब मैं ये बात कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तो महोदय मेरे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि जब एक कांग्रेस का चिंतन शिविर था, तो कांग्रेस के एक माननीय मंत्री ने चिंतन शिविर में कहा कि माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। मुख्यमंत्री कांग्रेस को डुबाना चाहता है तो कांग्रेस को कौन बचाएगा?
इसका मतलब यह है महोदय, इसका मतलब यह है कि मंत्री का भी विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है। यह बात मैं बताना चाहता हूं। यह औचित्यहीन सरकार है जहां मंत्रिमंडल में आपस में न समन्वय है न एकता है। महोदय, यह औचित्यहीन सरकार इसलिए भी है कि कई माननीय विधायक सदन में सत्ता के साथ बैठते हैं और सदन के बाहर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये कंट्राडिक्टरी जो है महोदय, ये भी बताता है कि विधायकों का समन्वय सरकार के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो है अपने विधायकों का विश्वास भी खो दिया। इसलिए महोदय, इसलिए मैं जब माननीय मंत्री जी अपना अभिभाषण देंगे तो हम चाहेंगे दो चार सभी माननीय सदस्यों से जिनका नाम पढ़ेंगे कृपया वो खड़ा नहीं होंगे। कुछ विधायकों को हम नामित करना चाहेंगे महोदय। लोबिन दा, स्टीफन दा, मथुरा दा, नलिन दा, दीपक बिरुआ जी, इरफान अंसारी जी, कोंगाड़ी जी, राजेश कच्छप जी, दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी जैसे विधायकों का विश्वास इस सरकार पर नहीं है महोदय। यह मैं जिम्मेवारी के साथ, तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि न विधायक का उन सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार का विधायकों के ऊपर विश्वास है। तो यह औचित्यहीन सरकार है महोदय। और जब सरकार औचित्यहीन है, जब विधायक का विश्वास सरकार के ऊपर नहीं है, तो क्यों कटोरा लेकर के आप आए बताइए। माननीय भानु जी, एक मिनट, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते। ज्यादा हार्ड हो जा रहा है क्या महोदय? कोई हार्ड नहीं, विधायक का विश्वास में बुद्धिमत्ता का आभास होता है खाली। सरकार आप कितना स्तर तक जा सकते हैं इसी का आकलन होता है। विश्वास नहीं है। ठीक है, चलिए। कैसे आप बोल रहे हैं? विधायक खड़ा होकर बोल दे कि विश्वास है तब क्या होगा? ऐसा नहीं करना, बात बोलना चाहिए। विश्वास नहीं है कैसे आप बोल रहे हैं? विश्वास है तब तो हमारे साथ बैठा है। पूछवा ले इरफान से, पूछवा ले दूसरे से। नहीं, यह बात नहीं। आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी अल्लाह के नाम पर वोट लेते हैं। अरे आप तो अभी जय श्री राम का बात अभी खुद आप यहाँ पर बोल रहे हैं। आप किसका नाम ले रहे हैं? आप खुद बोलिए। नहीं, वैसा नहीं। आप ठीक है, संसदीय परंपरा नियम के तहत ही आप बात कीजिए। आप बोल रहे कटोरा लेकर, ये बात नहीं आनी चाहिए। क्या इससे पहले भानु जी जब बजट हुआ क्या शब्द बजट नहीं आया है? देखिए, हर दल के अंदर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये किसी से छिपा सब देते हैं और हम समझते हैं कि आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं, बाहर के लोग भी समझते हैं। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप कांग्रेस को बोलते हैं कि अल्लाह के नाम पर वोट मांगते हैं और आप लोग श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं। आप छुप करके बोलते हैं, आप छुप करके बोलते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, और हम लोग छाती ठोक करके बोलते हैं जय श्री राम के नाम पर दे दो। ये छाती ठोक करके भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस सरकार पर मात्र 2 मंत्री का विश्वास है महोदय। इस सरकार पर मात्र 2 मंत्री का विश्वास है। एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का और एक कांग्रेस के विधायक जयमंगल जी का। 2 ही लोगों का विश्वास इस सरकार पर है। बाकी किसी भी विधायक और मंत्री का विश्वास इस सरकार पर नहीं है। यह बात मैं जवाबदेही के साथ सदन के अंदर और वित्त मंत्री के सामने, संसदीय मंत्री के सामने कहना चाहता हूं। मात्र 2 लोगों का विश्वास। बात सुन करके प्रभावित हुए मथुरा बाबू, जरा बोलने दीजिए। चलिए मथुरा बाबू बोलिए। भाई भानु जी का तो बड़ा चिंता है हम लोग के प्रति। और रघुवर जी सरकार में जिन लोग थे उनका भी एक मंत्री नहीं था महोदय, ये भी इनको पता होना चाहिए। और उस समय भी ऐसे बहुत सारे माननीय सदस्य थे जिसको नहीं देखे, जो दूसरे दल से आए, जैसे बावरी जी, इस तरह कई लोग लाके बोरो लाके महोदय सरकार बनाए थे। इनको याद होना चाहिए। महोदय, मथुरा दा के बात को हम नहीं काटते हैं, बहुत उनके काटने लायक है भी नहीं। काटने के लिए तो हम
संसदीय कार्य मंत्री जी का भी नहीं काटते हैं, लेकिन वो ऐसे पद पर हैं कि उसके बारे में हम लोगों को बोलना पड़ता है महोदय। यह सरकार, दूसरा बात है महोदय, डरपोक सरकार है। सरकार के सामने हम खड़ा होकर के बोलते हैं, आज तक झारखंड बिहार, एकीकृत बिहार में सबसे डरपोक कोई सरकार है तो हिम्मत की सरकार, हेमंत की सरकार है महोदय। पूछिए कैसे कह रहा हूं महोदय? इसलिए कि एक लिफाफा आया और ये अपने लोगों को फ्लाइट में लेकर के रायपुर भाग गए। इससे ज्यादा डरपोक का प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता महोदय। यह आज तक के सबसे बड़ा डरपोक सरकार है। और डरपोक सरकार पैसा मांग रहा है महोदय। डरपोक सरकार पैसा मांगे तो ताजुब होगा कि नहीं होगा? कोई देगा? डरपोक सरकार अगर पैसा मांगे तो एक भी फूटा कौड़ी इस सरकार को नहीं मिलेगी। लिफाफ से डर नहीं था। आपको स्मरण होगा, लिफाफ के साथ एटम फटने का भी संभावना था, उसका डर था। हमारा समय जो है बढ़ाते जाइएगा महोदय, समय बढ़ाते जाइएगा। अपना समय, संसदीय कार्य मंत्री जी का समय, मथुरा दास का समय, सब समय बढ़ना चाहिए महोदय। महोदय तीसरा बात। अच्छा बैठे क्या सूचना है? बोलिए। बड़ा आफत है भाई। अभी तो 5 मिनट हुआ है। हेमंत सोरेन को डरपोक कहने वाला ये माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी, ये खुद डरपोक है। यूपीए के सरकार में मंत्री थे, अभी जांच हो रहा है तो उधर चल गए। डरपोक वो है कि हेमंत सरकार है? वो डरपोक है। किसको डरपोक कहते हैं? चलिए हो गया भानु जी, चलिए। मेरा परिचय कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। चलिए। यह बेमेल गठजोड़ की सरकार है महोदय। जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था महोदय, झारखंड मेरे लाश पर बनेगा। ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन किए, ये आपके अवसरवादिता का पहचान है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये झारखंड का विरोध किया था और ये बेमेल का गठजोड़ का सरकार है महोदय। यह मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए यह सरकार औचित्यहीन सरकार है महोदय। जब देश के आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आजादी के संघर्ष में जब बहुत सारे लोग आगे होकर के लड़ाई लड़ रहे थे, इरफान भाई बैठिए, आप अपने समय में बोलिएगा। बोलिए। अब हो गया, उनका समय हो गया। अब बैठिए, अब समय हो गया। जब देश की आजादी की लड़ाई बहुत मूवमेंट पर था महोदय, तो 2 लोग बेमेल लोगों का गठबंधन हुआ था महोदय। अंदर उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का सपना था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि चलो भाई, देश की आजादी में भी हम अपनी भूमिका निभा लेंगे, देश आजाद होगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बेमेल का गठजोड़ हुआ। देश की आजादी के पहले रात में जब अंग्रेज जाने लगे महोदय, तो मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र सामने आया और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम इन लोगों ने किया था महोदय। ये बेमेल गठजोड़ का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देश को बांटने का काम किया और ये बेमेल गठजोड़ के लोग आज आकर के बड़ी बड़ी बातें, दीपिका दीदी, राहुल जी, भानु जी, एक मिनट, दीपिका जी, भानु जी, बेहतर होता कि राजहित में, भानु जी, आप गठबंधन के विषय से हट करके अगर आपके मुखार वृंद से अगर राज्य हित में कुछ सुझाव आता तो हम समझते हैं कि सारे लोग हम लोग उपकृत होते। एक थोड़ा सा सुझाव दीजिए। चलिए महोदय, चौथा बात मैंने बोला था, यह सरकार बस की तरह चल रही है महोदय। आप लोगों ने बस को देखा होगा। बस में एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और एक खलासी होता है। हेमंत सोरेन जी बस के ड्राइवर के रूप में है, कांग्रेस पैसा तसीलने वाला कंडक्टर के रूप में है और राष्ट्रीय जनता दल व्हिसिल बजाने वाला
खलासी के रूप में है। ये बस चला रहे, ये सरकार नहीं चला रहे महोदय, ये बस चला रहे। और महोदय, अच्छा महोदय, विवाद कहाँ हो रहा है? बस का एक्सीडेंट नहीं न हुआ महोदय, बस का एक्सीडेंट नहीं न हुआ, बस चल रहा है ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, विवाद कहाँ हो रहा है? ठीक है महोदय, विवाद कहाँ हो रहा है? महोदय, आप सदन कितना बढ़िया चल रहा है महोदय। नहीं, सदन बढ़िया चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि बस एक्सीडेंट नहीं हुआ। महोदय, पिछले सत्र में कि हमको दो गो बीपी के गोली खाना पड़ता है, अब वो गोली कम से कम हम लोगों के चलते महोदय आपको नहीं खाना पड़ रहा होगा, हम लोगों के चलते आपको भी बीपी का गोली महोदय नहीं खाना पड़ता। महोदय, समाप्त करिए। विवाद कहाँ हो रहा है कि शाम के जब बस स्टॉपेज पर लग जा रहा है तो माइंस डिपार्टमेंट से कितना आया, बालू डिपार्टमेंट से कितना आया, कोयला डिपार्टमेंट से कितना आया, तबादला उद्योग से कितना आया, बंटवारा में 60-40 नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस और झामुमो में विवाद चल रहा है महोदय। ये बस के तरह सरकार को चला रहे हैं महोदय, ये 60-40 की सरकार है। ये सरकार का नाम बदल करके 60-40 का सरकार रख देना चाहिए। जेएमएम का संख्या 60, कांग्रेस का संख्या 40, 60-40। कांग्रेस के विधायक ने कहा, अंबा प्रसाद ने, कि वसूली भी झारखंड में हो रहा है 60-40 के रेशियो में। कांग्रेस और जेएमएम के संख्या भी 60-40 और वसूली भी 60-40 महोदय। और तो और महोदय, इन्होंने नियोजन नीति भी जो लाने वाले हैं ये 60-40 के आधार पर लाने वाले। क्या ये सरकार, क्या बोल रहे थे इरफान साहब? ये सरकार 60-40 की सरकार। सर ये बात करता है, इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया सर, इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया ये व्यक्ति सर? बैठवाइए सर इनको सर, हम जानना चाहते हैं सर, वो स्वास्थ्य विभाग को इसने लूट लिया सर, और आंकड़ा पेश किया जा रहा है सर 60 और 40, ये कहां से लाते हैं सर? सर इसकी जांच होनी चाहिए सर। हम आपसे मांग करते हैं, आदिवासियों का पैसा लूट लिया सर, दलित का पैसा लूट लिया सर, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया सर, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सर। ये नकली भाजपाई है सर, याद रखिएगा सर, ये नकली भाजपाई है, ये दिखा रहा है सर जानबूझ के सर, क्या आपको कहे आप बचिए ना सर, अनाथ साहब बोले जा रहे हैं सर। ये अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सुझाव है अध्यक्ष महोदय। बताइए। जब इधर विपक्ष के साथी कभी भी बोलते हैं तो मैं देखता हूं जैसे कुछ सही बात, सच्ची बात आती है तो इधर से 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। व्यवस्था इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी हम लोग जब खड़े होते हैं तो लाल बत्ती कभी नहीं दिखता है अध्यक्ष महोदय। मेरा इधर के तरफ इशारा है, कुछ ना कुछ मन में उधर के प्रति कुछ प्रेम भाव ज्यादा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप नोटिस कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। अच्छा देखवा लेते हैं। इसलिए होता है, ये गलत बात है अध्यक्ष महोदय। चाहे इधर सीपी सिंह खड़े हो, चाहे हमारे वरिष्ठ सदस्य खड़े हो, कभी नहीं ऑन होगा कोई यहाँ पर वैसे पदाधिकारी जो अच्छा हम देखवा लेते हैं, आपको यहाँ से हटाया जाए अध्यक्ष महोदय। अच्छा हम देखवा लेते हैं, नहीं हटाया जाए, मेरा ये निवेदन है आपसे। ठीक है चलिए। नीति भी लेकर के आने वाली है। पेपर में छपा कि हमने ऑप्शन दिया कैसा नियोजन नीति बनाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएं इस वर्डिक्ट को लेकर के, या 2016 के पहले का नियोजन नीति पर हम बहाली करें। महोदय, अगर किसी को 2 ऑप्शन दिया जाए कि आपको जान से मार दिया जाए कि आपको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, तो वो आदमी बचने के लिए जरूर कहेगा महोदय कि जान से मत मारिए, 5 साल जेल में जरूर डाल दीजिए। आपने ऑप्शन ही तो दिया था। 1932 के खतियान के बात करने वाले लोग क्या 60-40 के आधार पर जो नियोजन नीति बना रहे हैं, जो रघुबर दास जी ने 1985 बनाया था कट ऑफ डेट,
उसको भी हटा करके आप 2023 का कट ऑफ डेट लागू कर रहे हैं 40% लोगों के लिए। यह झारखंड के लिए शर्मसार करने वाला नियोजन नीति अगर आप लाएंगे तो झारखंड में आग लग जाएगा। झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, यहाँ के युवा को बर्बाद होने से उनके भविष्य को कोई नहीं रोक सकता है महोदय। और कहा क्या कि हमने सर्वे करा लिया। फर्जी सरकार, फर्जी सर्वे, ऐसा होता है महोदय? आप दो ही ऑप्शन क्यों दिए, तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं दिए? सरकार की मंशा नियोजन देने की नहीं है। सरकार अब 5 लाख नियोजन देने की बात जो बोली थी वह मिथ्या साबित हो रही है, ढकोसला साबित हो रही है। कांग्रेस ने जो हर परिवार में एक लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, घोषणा की थी, वह मिथ्या साबित हो रही है, वह गलत साबित हो रहा है। इसलिए नियोजन नीति के नाम पर ये खेलना चाहते हैं और 2024 का चुनाव तक जाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। लेकिन रामगढ़ के आज चुनाव से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आने वाला 1.25 साल के बाद आप इधर आएंगे, भाजपा उधर जाएगी। यह जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहते हैं महोदय। अब देखिए, आज सुबह सुबह महोदय हम सपना देखे महोदय कि एक अर्थी जा रहा है, 4 लोग कंधा लगाए। आगे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बगल में उनके छोटे भाई बसंत जी हैं, उनके पीछे मिथिलेश ठाकुर है और उनके बगल में चंपई दादा है। 4 लोग कंधा दिए हैं। क्या हो गया, किसका घटना हो गया? भोर का सपना था महोदय, हम सोचे सच तो नहीं हो जाएगा। और ऊपर देखे कफन के नीचे कांग्रेस लेटा हुआ था। कांग्रेस को लेकर के श्मशान घाट के तरफ जा रहे थे महोदय। कांग्रेस को लेकर के यह श्मशान घाट के तरफ जा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को महोदय? मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? आप सुनिए, ऐसा नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो पैदल यात्रा हुआ ना, इसलिए ज्यादा सपना भानु जी देख लिए। चलिए, बहुत बढ़िया महोदय, बहुत बढ़िया महोदय। आगे बोलिए महोदय। ये क्यों ऐसा हुआ महोदय? मैं क्यों कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसा मन में विचार होगा। अंबा प्रसाद जी का वीडियो आपने भी देखा होगा और बन्ना गुप्ता जी का भी वीडियो आपने देखा होगा, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस को खाना चाहते हैं। वोट उन्होंने शिफ्ट करा लिया मुस्लिमों का। अब ये जो है कांग्रेस का जो मेजर वोट है वो समाप्त हो गई है। कांग्रेस का वोट तो पहले ये खा गए, अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी खा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस श्मशान की ओर जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भाजपा वाले लोग रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी श्मशान घाट पर चला जाए, इसका मुखाग्नि दे दिया जाए, इसका इतिश्री कर दिया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और झामुमो की सरकार ये कर रही है महोदय। भानु जी अभी सब लोग होशियार हो गए हैं। सारे लोग अपने अपने पार्टी पर चिंता करते हैं और आप लोग ज्यादा चिंता दूसरे पार्टी पर करते हैं। ऐसा मत करिए, अपने पार्टी पर चिंता करिए। महोदय चलिए महोदय चलिए, अब बताइए महोदय, मैं अगर यह बात कह रहा हूं तो लोग गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग गुस्सा हो रहे हैं महोदय। गुस्सा नहीं, इरफान अंसारी हमारा जी, सलाह है, महोदय, आसन का सलाह आपको है। बिल्कुल महोदय, हम लोग को अपना अपना अस्तित्व पर चिंता करना हम और चाहिए। आप साथ तो आप हमारा साथी भी है, भाई भी है। हम और आप स्मरण दिला देते हैं कि अगर फिर इतना चिंता करिएगा भानु जी, हम और आप साथ हम लोग हैं और इतना चिंता आप दूसरे तरफ के लिए करिएगा तो फिर आप वही रह जाइएगा, इधर नहीं आ सकिएगा। इसलिए मत अपना चिंता करिए। महोदय, हम और आप साथ साथ चले थे, चलिए साथ विधायक बने हैं, अभी भी आप वहां साथ हैं। पहुंच गए, हम लोग यहाँ अभी भी साथ हैं, लेकिन समय बदलते रहता है। अभी भी साथ हैं। कल उस कुर्सी पर आदरणीय हम लोग के सभापति बैठे हुए थे, चंद्रवंशी भैया। तो जो कुर्सी का साइज है महोदय, और चंद्रवंशी भैया जब उस पर बैठे और जब ऊपर से लाइट पड़ रहा था महोदय, तो हमको लगा कि चंद्रवंशी भैया का अंतिम इच्छा पूरा हो गया, वो आने वाला समय में अब अध्यक्ष बनेंगे महोदय। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in